हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता हेयर। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.2 वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है? लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री 1। देखिए ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू यहाँ 0 दे रखी है, तो इसको पॉलिनोमियल को लिखेंगे px के फॉर्म में। ये हो गया 5x-3। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ये आंसर आ जाएगा 5 इंटू 0 0 और 0-3, ये आ गया -3 आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आता है x की वैल्यू -1। समझे क्या किया मैंने? जो भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है पहले उसको लिख लिया। अब x की वैल्यू जो जो आपको देते जाएंगे वो चेंज करते जाएंगे। तो पहले में x की वैल्यू 0 है वो मैंने इसमें पुट कर दी। ऐसे ही x की वैल्यू -1 है वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी। फिर x की वैल्यू 2 है बच्चों, तो फिर मैं यहाँ पुट कर दूंगी। तो ऐसे करके 3 वैल्यू आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ये देखिए मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है, साइन का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा फर्स्ट हो गया -1। ठीक है, ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -5। ये -3 हुआ। और सेम सेम साइन आपको मालूम है क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, और साइन बिग नंबर का आता है। तो ये हमारा -8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी है 5x-3। इसमें x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, 5 इंटू 2-3। तो देखिए 5 2 जा 10, तो 10-3 आपका आ गया 7। समझ गए? इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है। कुछ भी आप x की वैल्यू, मतलब इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं x को। समझ गए? जितने भी अल्फाबेट्स है इसी रीजन से वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। आप कुछ भी वैल्यू डालो अलग ही आंसर आता है, बट जो नंबर है वो तो फिक्स होते हैं, इसीलिए वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम है क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे ये भी। अब यहां पर x नहीं आएगा, यहां s आएगा, क्योंकि इसका वेरिएबल हमारा s है। ठीक है, तो 7s² - 4s + 6। इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ 7 0 होल स्क्वायर 4 0 + 6। अब ये करेंगे तो 0 का स्क्वायर जो भी करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा +6। तो आंसर क्या आ गया आपका? ओवरऑल 6 आ जाएगा। क्लियर? सेम ऐसे ही है। तो ये भी वेरिएबल आपका क्या है? s है, तो s का ही लिखना है। और -3 है इसकी वैल्यू। ठीक है, 7 - 3 का होल स्क्वायर -4 -3 ब्रैकेट में ही लेना, जिससे आपके मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाए। -3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 9 9 7 जा 63। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 + 6। अब इसको हम ऐड करेंगे, 3 2 5 11 1 2 81 हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। सेम ऐसे ही ये करेंगे। पहले आप पॉलिनोमियल को राइट डाउन कर दीजिए, जो भी इसकी है ना, जो भी इसके एक्सप्रेशन है। फिर आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करनी है वो आराम से ब्रैकेट में लेकर पुट करिएगा। ठीक है, तो उसके चांसेस बहुत ही कम, क्या करेक्ट ही होगा। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 16 7 जा 1 1 2। ठीक है, नेक्स्ट 4 4 जा 16 और ये आ गया 6। तो यहाँ देखिए 1 1 2 माइनस, और ये करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और करेंगे तो 102 हो जाएगा। आइदर आप इन दोनों को पहले प्लस कर लिए, 118 में से भी 16 माइनस करोगे तो भी 102 आएगा। यही आपका आंसर है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, पहले इसको रीड करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स। सलील की जो ममा की एज है ना, मदर की एज, वो क्या है? पहले इसको रीड करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या कह रखा है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। दोनों की प्रेजेंट एज बना निकालनी है।
तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील की ले लेंगे x, तो उसकी मदर की उसकी 3 टाइम्स है, तो मदर की क्या हो जाएगी 3x हो गई। ठीक है, 5 साल बाद उसकी एज, अब 5 साल बाद हमारी एज पूछोगे तो हमारी एज बढ़ जाती है ना, तो ऐसे ही 5 साल बाद जो सलील की एज होगी वो उसमें प्लस कर देंगे 5 इयर्स, तो वो हो जाएगी x प्लस 5, और उसकी मदर में भी 5 इयर्स प्लस कर देंगे। ठीक है, एंड देयर एज विल एड अप टू 70 इयर्स, मतलब उनकी एज को अगर सम कर दे उनकी एज का तो वो क्या बन जाएगी 70 इयर्स हो जाएगी। तो इसके थ्रू हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो x हमारा सलील की एज निकल जाएगी और फिर उसकी मदर की एज निकालेंगे। लेट लेंगे, यहां पर हम मानेंगे ना उसकी है इसलिए लेट लिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील की प्रेजेंट एज क्या हो गई बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स हो गई। ठीक है, फिर लिखेंगे हिज मदर्स एज, मदर की भी कौन सी एज लिखेंगे प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज, वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी इसका 3 टाइम्स, लिखा है ना 3 टाइम, सलील की जितनी एज है उसका 3 टाइम्स उसकी मदर की एज है। सलील की एज अगर 2 इयर्स है तो उसकी मदर की 6 इयर्स होगी, सलील की एज अगर 20 इयर्स है तो उसकी मदर 3 टाइम्स 60 इयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हिज मदर प्रेजेंट एज 3x इयर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आफ्टर 5 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद किसकी सलील सेज, सलील सेज क्या हो जाएगी, ये जो एज है इसमें 5 साल ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि फ्यूचर की बता रहे हैं, और मदर्स एज क्या हो जाएगी इसमें, मदर्स एज हो जाएगी, उसमें भी जो मदर की एज है उसमें भी हम लोग 5 इयर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, या आगे नेक्स्ट क्या कहते हैं, देयर एज विल एड अप टू 70 इयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनकी एज का जो सम है, मतलब ये वाली जो फ्यूचर की एज का जो सम है वो क्या है आपका 70 इयर्स है। ठीक है, अब हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस 5, तो ये हो गया x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70, तो 3x और x 4x प्लस 10 इक्वल टू 70, तो 4x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/4 मीन्स 15 इयर्स। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर सलील्स, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी है तो वही x लेंगे, सलील्स एज, सलील्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज 15 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट मदर्स, हिज मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स है, 3x है ना, तो 3 × 15, तो ये आपकी हो गई, ये उनकी मदर की एज हो गई 45 इयर्स। ठीक है, ये दोनों की एज निकल गई, और आप चेक भी कर सकते हो इसकी एज में 5 इयर्स बाद इसकी एज क्या हो जाएगी 20 इयर्स। ठीक है, इसकी 5 इयर्स बाद 50, और दोनों का सम 70 आना चाहिए, देखो यही आ रहा है हमारा, तो हमने चेक भी कर लिया, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन है कैसे निकालोगे, ये सब प्रोसेस आपके माइंड में चलनी चाहिए। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो डिफरेंस है, मतलब उनको माइनस करते हैं तो 63 आता है। द रेशो ऑफ टू इंटीजर इज 2:1, जो रेशो है इन दो इंटीजर्स का वो 2:1 है। जब भी कोई चीज रेशो में होती है और उसको हमें रेशो से ओपन करना होता है तो हम लोग वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको x के साथ लेंगे, तो लेट द इंटीजर बी, यहां लिखेंगे लेट द टू इंटीजर्स बी, यहीं पर लिख देंगे 2x एंड 5x। ठीक है, हमने दो इंटीजर ले लिए 2x और 5x, दोनों में देखिए वेरिएबल सेम है, क्योंकि अगर मैं 2x और 5x का रेशियो निकालूंगी तो x से x कैंसिल 2:5 बच जाएगा ना, वो ही है, सेम वेरिएबल लेना होता है इसमें। ठीक है, अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव, मतलब ये जो दो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स निकाले हैं ना, इनका डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है इसका 63, तो वो लिखेंगे
तो 5x इसमें बिग नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करोगे क्योंकि वो ही हमारा इंटीजर होगा। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 63। x की वैल्यू क्या आ गई 63/3 मतलब 21 आ गया x। तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर क्या होगा 2x है, तो मतलब 2 इंटू 21 तो 42 हो गया। ठीक है, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सेकेंड इंटीजर की वैल्यू क्या ली थी हमने 5x ली थी, है ना, तो ये 5x है। तो 5x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये 105 आ जाएगा। मतलब हमारे जो दो नंबर थे वो 42 और 105 थे इंटीजर्स, जिनका अगर हम चेक करना है, इनका अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो देख लिए 105 में से 42 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 63 आ रहा है। मतलब हमने चेक भी कर लिया, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टार्ट। ठीक है, रूबी हैज 3 टाइम्स, क्या है 3 टाइम्स, एज मैनी 2 रूपी कॉइन्स। रूबी के पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं ना वो 3 टाइम्स है, किसके कंपैरिजन, एज शी हैज 5 रूपी कॉइन्स। मतलब रूबी के पास एक तो 2 रुपीज के कॉइन्स है, ठीक है, और दूसरे कौन से 5 रुपीज के कॉइन्स है। ठीक है, और 2 रुपीज के कॉइन्स जितने हैं, मतलब कि 5 रुपीज के कॉइन्स जितने हैं, 5 रुपीज के कॉइन्स सपोज करिए मैंने मान लिया x है, तो 2 रुपीज के कॉइन्स उसका कितना है 3 टाइम्स, मतलब इसका 3 टाइम्स 2 रुपीज के कॉइन्स हो गए। क्लियर हो गया, समझ में आया। फिर से देखिए, रूबी के पास 3 टाइम्स है क्या, एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स, लेकिन किसका 3 टाइम्स, जितने 5 रुपीज के कॉइन है। 5 रुपीज के कॉइन अगर y होंगे तो 2 रुपीज के कॉइन 3y हो जाएंगे, 5 रुपीज के कॉइन अगर 7 होंगे तो 2 रुपीज के कॉइन क्या हो जाएंगे, 7 3 जा 21 हो जाएंगे। क्लियर है ना। और शी हैज अ टोटल ऑफ ₹28, और उसके पास जो टोटल रुपी है वो 88 है। अब आप देखिए, आपके पास 2 रुपए के 3x कॉइन है और 5 रुपीज के x कॉइन है, तो जब भी टोटल मनी लिया जाता है, इसका मतलब अब सपोज करिए आपके पास 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है, मैं ले लेती हूँ 2 रुपीज के 10 कॉइन्स, ठीक है, 5 रुपीज के 4 कॉइन्स है। अब टोटल अमाउंट कितना होगा, 2 10 जा 20 रुपीज तो ये हो गए, 5 4 जा 20 रुपीज, ये टोटल कितने हो गए 40 रुपीज हो गए। समझ में आए, है ना। यहां पर अब हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए जरा ध्यान से, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आपको बहुत आराम से करना है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं x, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इतने हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं, जितने 5 के हैं ना उसका 3 टाइम्स है, मतलब 5 के आपके पास जितने कॉइन्स है ना उसका 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपीज के कॉइन्स है, मतलब 2 रुपीज के ज्यादा हुए, है ना। तो कितने हो गए 3x हो गए। क्लियर। नेक्स्ट कहता है टोटल अमाउंट या टोटल मनी कितना है उसके पास, 88 रुपीज है, ठीक है। ये तो कॉइन्स है, ये कॉइन्स है सारे, ये रुपीज है। अब इन सबको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी सिक्के आपको दिए जाते हैं और रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 रुपीज के कॉइन x है, तो टोटल 5 रुपीज के कितना अमाउंट हो गया, तो लिखेंगे 5 इंटू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 रुपीज के कॉइन 3x है, तो 2 रुपीज के कितने हो गए 2 इंटू 3x, और टोटल कितना हो गया 88, है ना। कैसे, जैसे आपके पास 5 रुपए के मैंने 10 नोट दिए तो टोटल कितने हो गए 50 रुपीज हो गए ना 50 रुपीज। फिर मैं कहती हूँ 2 रुपीज के जो कॉइन है वो आपके इसके कॉइन के कंपैरिजन 10 टाइम मतलब 5 टाइम्स है, सपोज करो तो 5 टाइम्स क्या हो गए 50 हो गए, इसका 5 टाइम्स 50 है। तो 2 रुपीज के टोटल कितने होंगे, तो रुपीज को और उसके कॉइन्स को मल्टीप्लाई कर दो तो हो गए 100, और ये टोटल बन गए 150, ठीक है। जब भी मनी निकालनी होती है कॉइन्स को, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है उसको उनके रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये हमने कर दिया, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 6x इक्वल टू 88, ठीक है। तो 11x क्या हो गया 88,
और x की वैल्यू क्या हो गई 88/11 मीन्स 8। 8 हमारे क्या हुए कॉइन्स आ गए, ठीक है 8 कॉइन्स आए। अब आपसे पूछा है ईच टाइप बताओगे। शी हैज ₹2 कॉइन्स, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं उसके पास x है, मीन्स 8 कॉइन्स हो गए, ठीक है। Therefore, and she has ₹5 कॉइन्स। एक मिनट, 5 कॉइन्स है आपके x, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना। और ₹2 के जो कॉइन्स है वो है 3x, तो 3x का मतलब 3 × 8 टोटल होगा 24 कॉइन्स। ये क्लियर। अब मुझे ये चेक भी करना है, तो 5 रुपीज के 8 कॉइन्स है, तो 5 8 जा 40 रुपीज हो गया, है ना। 2 के 3x मतलब 2 के 24 है, 224 2 जा 48। अब मैं इनका टोटल कर रही हूँ कि टोटल अमाउंट इतना होना चाहिए। अरे वाह, हमारा तो टोटल अमाउंट बराबर आ गया, मतलब 88 रुपीज ही है हमारे पास, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया। सिर्फ ये आपको बस एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि यहाँ टोटल मनी है, अगर टोटल कॉइन्स होते तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू कॉइन्स करते। यहाँ टोटल मनी है, टोटल मनी को उसके रुपीज को उसके कॉइन से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब आपका अमाउंट आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर कट्स ऑफ 300 फीट फेंस, उसके बाद कोई फेंस है इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, उसको उस फेंस को 2 पीसेस में कट करना है, ठीक है। पहले तो याद रखना 300 फीट है फेंस, ठीक है, 2 पीसेस में कट करना है, दोनों के दोनों पीसेस क्या है डिफरेंट साइज के हैं। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, जितना आपका शॉर्टर पीस है ना, अगर शॉर्टर पीस को मैं लेती हूँ x, तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4x हो जाएगा। अगर शॉर्टर पीस को मैं लेती हूँ y, तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, दोनों पीसेस की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया, आप समझ में आया आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपसे पूछा है तो उसको हम लेंगे x, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस की लेंथ है bx फीट, यहां पर यूनिट फीट में दी हुई है, ठीक है। फिर लिखेंगे द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, लॉन्गर पीस की लेंथ क्या हो गई यहां पर उसका, किसका, शॉर्टर पीस का 4 टाइम्स है, ठीक है, तो 4x फीट हो गई। क्लियर में आया, क्लियर हुआ कि शॉर्टर जो भी लेंथ है वो आपका जो भी लेंथ है, लॉन्गर लेंथ उसी का 4 टाइम्स है, तो शॉर्टर में x लूंगी तो लॉन्गर 4x हो गया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और इन दोनों का सम मेरा क्या है 300 फीट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इक्वल टू आ गया आपका 300, तो 5x इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 300/5 मीन्स 60 फीट। x आपने क्या एज्यूम किया था, शॉर्टर पीस, देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस की बच्चों लेंथ क्या आई आपकी 60 फीट आई, ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको। नेक्स्ट, और नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, लॉन्गर पीस क्या है इसकी का 4 टाइम्स है, तो चलिए मैं इसी का 4 टाइम्स कर देती हूँ, 4 × 60, ये क्या आ गया 240, ये हमारा बन गया 240 फीट, ठीक है। अब ये और ये दोनों को ऐड कर दो, 240 + 60 300, और 300 ही हमारी टोटल फैंस है। क्लियर हुआ। तो जो इसमें पूछा जाता है उस वो किसके कंपैरिजन पूछा जा रहा है, अगर लॉन्गर लेंथ दे रखी है कि शॉर्टर का 5 टाइम्स है, तो शॉर्टर को बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो शॉर्टर नहीं है तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे, उसको x ले लेंगे, फिर लॉन्गर की लेंथ निकालेंगे, फिर आगे की प्रोसेस होती है। हम अपना क्वेश्चन नंबर समझ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, मतलब लेंथ बात कर रहे हैं, ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ का ट्वाइस और उसमें 3 और ऐड कर देंगे, वो हमारी लेंथ निकल जाएगी। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखिए, ये आपको मालूम है ये हमारा रेक्टेंगल होता है,
ठीक है, ये हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे जो जो विड्थ को, लेट द विड्थ को ब्रेड्थ भी बोलते हैं, विड्थ कितनी हो गई, x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ये भी यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ, अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या गिवन है, 3 मोर, मोर का मतलब प्लस कर दिया, देन ट्वाइस इट विड्थ, इसका ट्वाइस मतलब 2x हो गया, तो ये हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, पेरीमीटर है आपको 24 सेंटीमीटर। और बच्चों पेरीमीटर का आपको फार्मूला मालूम है ना, क्या होता है, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि विड्थ को ही ब्रेड्थ बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये 24 है, तो यहाँ पर लेंथ क्या है, 2x प्लस 3 हो गया, और ब्रेड्थ क्या है, ये हमारी ब्रेड्थ ही है। ठीक है, ये हमारी लेंथ है, तो ये हमारी हो गई x इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो यहाँ 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इधर 2x और x 3x हो गया प्लस 3 ये ब्रैकेट में, तो ये 24 को 2 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये लिख लीजिए 3x प्लस 3 इक्वल टू 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 12। अब ट्रांसपोज कर देंगे तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 3 9, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 9/3 मीन्स 3 सेंटीमीटर। अब x क्या एज्यूम किया था, ये देखिए विड्थ, देयरफॉर विड्थ आपकी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है, लेंथ आपका बोला है 3 मोर, जब भी मोर की बात करते हैं तो प्लस करते हैं, और ट्वाइस होता है तो वो मल्टीप्लाई, तो 2x मीन्स 2 इंटू 3, तो ये क्या आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे चेक भी करना है कि ये मेरा करेक्ट है या नहीं, तो आपकी जो ये वाली जो वैल्यू है ना इसमें पुट करो, तो 2 यहां करके देखती हूँ, 2 एल आपका क्या है, 9 है, और बी क्या है, 3 है, तो 2 इंटू 12, 9 प्लस 3 12 होता है, 24 आ रहा है, और ये भी देखिए 24 है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट।